राधे राधे फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ कर रही थी मंदिर की सफाई। तो ना आजकल ना आंधी कुछ ज़्यादा चल रही है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रोज़ तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ रोज़ मैं हल्का हल्का सा डस्टिंग रोज़ कर देती हूँ। जितना सामान हटा के मैं साफ़ करती हूँ तो उतना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ ही करनी पड़ती है। बहुत गंदा लगता है, मिट्टी मिट्टी जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मंदिर को अच्छे से पोंछ लिया है। और ये देखिए वाली लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस लाई थी मैं, परसों इस्कॉन गई थी, क्योंकि आज है आयुष का बर्थडे। तो मैंने कहा था आयुष के बर्थडे पे हम लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाएंगे। तो ये वाली ड्रेस मैं लेके आई थी परसों से इस्कॉन टेम्पल से। तो यहाँ देखिए हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा लगा दी है। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और खुश लग रहे हैं नई ड्रेस में। तो इनको मैंने नज़र भी उतार ली थी, क्योंकि इनको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। और आयुष गया हुआ है स्कूल, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, तो 11 बजे तक आ जाएगा। तो तब तक मैं सारे काम निपटा लूँगी जितने निपट जाएंगे, क्योंकि हम आयुष को लेके जाएंगे मंदिर। तो बर्तनों को लगा लेते हैं और एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। चाय तो वैसे एक बार सुबह मैंने बना ली थी जब आयुष से स्कूल गया था। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में लगाया झाड़ू पोछा ऊपर नीचे, क्योंकि नहाने के बाद ना झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता, मेरे से मन नहीं करता लगाने का, तो मैं नहाने से पहले ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए चाय बन चुकी थी और आज बनाएंगे हम घिया की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली। तो वैसे तो हम सूखी भी बना लेते हैं, मगर ग्रेवी वाली बनाएंगे, क्योंकि मम्मी को सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं आती। तो ये मसाले वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो ये बना ली थी। तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में क्या होता है ना कि एक सीटी में सब्ज़ी हमारी जल्दी से गल जाती है, और सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, तो फटाफट काम करने होते हैं हमें। तो यहाँ मैंने फटाफट साथ रोटी बना ली थी। तो आइए से स्कूल से आके रेडी हो गया था नहा के मंदिर जाने के लिए, क्योंकि ये आके ही करेगा नाश्ता। तो हम लोग भी आके ही करेंगे नाश्ता। तो हम लोग चल दिए थे मंदिर के लिए। और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बीच बीच में तो मौसम ठीक हो जाता है, मगर अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर यहाँ हम आ गए थे मंदिर दर्शन के लिए। तो ये अम्मा है, तो जब से हम 2-3 बार से आए, तो ये अम्मा ही तिलक लगा रही हैं। तो यहाँ हमने लगवाए तिलक। और ये है हमारे श्याम बाबा। तो आप भी श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे श्याम बाबा। तो यहाँ पंडित जी ने आशीर्वाद दिया है आयुष को, और माला पहनाई है, और हैप्पी बर्थडे भी बोला है उन्होंने, पंडित जी ने भी। तो वैसे तो हम शाम को आने वाले थे, तो ये बाकी सुबह ही चल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सुबह ही चल लेते हैं, क्योंकि शाम को ना जब मंदिर आओ तो 1 आध घंटा में लग ही जाता है मंदिर में, क्योंकि हम आरती होती है तो आरती के बाद ही जाते हैं। प्रसाद बढ़ता है, उसके बाद हम प्रसाद लेके ही जाते हैं, बिना प्रसाद ले नहीं जाती मैं। फिर हम घर आ गए थे। फिर खाना वगैरह खाने का पहले मैंने भिगो दिए छोले, क्योंकि शाम को बनाने हैं छोले भटूरे। तो एक तरफ मैंने लगा दी थी मशीन कपड़े धोने के लिए। थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, मगर जब मैं कपड़े धोऊँ और बारिश हो, तूफान ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए बारिश एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। और हमेशा ही होता है जब मैं कपड़े धोती हूँ तो बारिश है फिर आंधी, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। फिर घर के सारे काम निपटा लेते, हो गई थी शाम। तो यहाँ मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे कुकर में, क्योंकि मैं खाना बना लूँगी सिर्फ धीरे धीरे। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने फिर से आज कपड़े चेंज कर लिए थे शाम को। फिर यहाँ मैंने मैदा गूंदा है भटूरों के लिए, और जो छोले बनेंगे वो बिना लहसुन प्याज के छोले बनेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है, तो हम यही खाना लगाएंगे भोग में। तो खाना इतनी साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ मैं बीच बीच में डेकोरेशन भी देखने आ रही थी, गुब्बारे बच्चे फुला रहे थे और डेकोरेशन हो रहा था। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर को अच्छे से पीस लिया था मिक्सी में, और कुछ मैंने ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करे हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मसाला किचन में होता है वही डाला, गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी। तो मिर्ची कम डाली, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने पीसी है इसमें, और थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी। तो मुझे लगता है छोलों में ना जो जान होती है वो बिना लहसुन प्याज वाले छोलों में ही आती है, ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और कसूरी मेथी डालने से ही छोलों में अच्छी जान आती है। तो कसूरी मेथी मैंने अच्छे से डाला है इसमें। तो यहाँ देखिए अंशिका भी तैयार होकर आ चुकी है। तो यहाँ हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, भुन चुका है अच्छे से। तो इसमें हम छोले डाल देंगे। तो छोले भी हमारे बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। तो मैंने एक बार चेक भी कर लिया, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुकर में ना छोले बहुत जल्दी उबल जाते हैं, 2 सीटी में ही उबल जाते हैं। तो छोले हमारे देखिए बहुत बढ़िया से उबल गए हैं। अब इसमें हमने ग्रेवी, छोले और पानी दोनों मिला लिया था। ग्रेवी अकॉर्डिंग पानी डाल दिया जितने में ग्रेवी चाहिए। तो इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर। तो जब तक पक रहा था तब तक मैं कमरे में भी राउंड मार रही थी, कमरे में क्या चल रहा है। तो बच्चे बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। और सबसे पहले आई है योगिता। तो योगिता मार्केट चली गई थी, थोड़ा लेट आई है इसलिए योगिता। तो यहाँ मैंने डाल दिया 1 पाउच पूरा
छोले मसाला और ऊपर से डाल देंगे धनिया और इसको कवर करके रख देंगे अच्छे से मिक्स करके। तो छोलों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसके बाद हमें मिला एक सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ में आई है नेहा आई है उसको सरप्राइज़ देने, और साथ में इसकी चाची को लेती हुई आई नीचे से अपने साथ, क्योंकि इसकी चाची भी तैयार हो गई थी। तो नेहा वैसे तो कह रही थी मैं आ रही हूँ, आई तो हमें लगा मजाक कर रही नहीं आएगी। तो ये सरप्राइज़ देने के लिए आयुष को आई है और आयुष के लिए केक भी लेके आई है। तो यहाँ सब लोग कर रहे थे बातें, और बातें करने के बाद अब केक काटने का टाइम हो गया था, तो पहले हो गया था। तो यहाँ केक की फ़ोटो ली सबने और यहाँ कैंडल जलाई जा रही हैं। अब इसके बाद हम लोग केक कट करेंगे। तो आयुष हमारा केक काट के सबको खिलाएगा थोड़ा सा। वैसे तो आयुष बहुत ज़्यादा शर्माता है, शर्मीला बहुत है आयुष। तो यहाँ आयुष ने फिर मुझे केक खिलाया है और फिर निक्की ने आयुष को खिलाया। तो यहाँ निक्की खिला कमड़ी मुँह पे कुछ ज़्यादा लगा रही है इसके केक। और यहाँ योगिता को खिलाया तो योगी कह रही पहले मेरी ना एक फ़ोटो क्लिक कर दो आयुष के साथ केक खिलाते हुए की। यहाँ योगिता ने फ़ोटो क्लिक कराई है अपनी, और ये दिया है आयुष को गिफ्ट, और इसकी भी एक फ़ोटो खिंचाई है। फिर आयुष की चाची ने खिलाया आयुष को केक, और खिलाया कम है, से 2 गुना ज़्यादा तो मुंह पे ही लगा दिया है। वो हैप्पी होली बोल रही थी, हैप्पी बर्थडे की जगह। और फिर क्या, एकता ने, ईशान ने, सबने बारी बारी से केक दूसरे को केक खिलाया है। फिर अंशिका की बारी आ गई, फिर चुनमुन की बारी आ गई, फिर नेहा का नंबर लेट आया है, फिर इसके बाद हन्नू का नंबर, फिर जिया। तो जिया ने भी खिलाया कम है, लगाया ज़्यादा है। फिर हमने कराई फ़ोटोशूट, क्योंकि फ़ोटोशूट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। बर्थडे में आए थे तो फ़ोटो क्लिक हो पाती है इसी बहाने, वरना फिर कहाँ टाइम मिलता है फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने का। फिर यहाँ डांस चालू हो चुका था, सबने किया डांस, मतलब कि जिसको जो गाना पसंद था उस पर नाचो। तो यहाँ पागलपंती वाला डांस हो रहा था। फिर यहाँ ग्रुप डांस उठ चुका है। ग्रुप डांस मतलब कि सब लोग इकट्ठा होकर नाच रहे हैं। तो जो इकट्ठा होकर डांस करने का ना मज़ा ही कुछ अलग होता है, और सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे पार्टी को। और कोई भी फंक्शन हो डांस वगैरह ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है। तो मेन मज़ा तो डांस से ही आता है, तभी पता चलता है घर में कोई पार्टी वगैरह हुई है। तो यहाँ डांस हो रहा था। और जगह की थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो जिसको जहाँ जगह मिली थी डांस करने के लिए, तो कोई बेड पे नाच रहा था तो कोई सोफे में। इतने में विपना आ गई थी। तो विपना के भी भाई का ना आज बर्थडे था, तो विपना सिर्फ आयुष को गिफ्ट देने ही आई थी, क्योंकि विपना को बुलाया था आयुष ने, तो ट्यूशन पढ़ाती थी वो दीदी उसको। तो उनके भाई का बर्थडे था, तो वो लोग बाहर जा रहे थे डिनर करने के लिए। तो वो गिफ्ट देखे ही 2 मिनट उन्होंने भी थोड़ा सा डांस किया, फिर वो चली गई, कह रही नहीं मैं जा रही हूँ। उनके मम्मी पापा नीचे रेडी थे, इंतज़ार करते, बुला रहे थे। और जिसको जहाँ जगह मिली थी वहाँ डांस करता, सोफे पे, बेड पे, टेबल पे, जिसको जिधर जगह मिली थी डांस करते रहते। तो यहाँ पे लग गया था निक्की के हाथ में था नाखून उसी का। तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक सबने डांस किया है, और कोई बिल्कुल भी नहीं थका। ये लोग अभी और नाच लेते, तो मैंने कहा तुम लोग नाचो। तब तक मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था और उनको सुला भी दिया था, क्योंकि उनका सोने का टाइम हो रहा था, लेट हो जाता। मैं कहा जब तक तुम लोग डांस वगैरह करो अच्छे से, तब तक मैंने मम्मी का भी मम्मी के लिए भटूरे छान के मम्मी को भी खाना भिजवा दिया था, क्योंकि लेट हो रहा था। और थोड़े से और फ्रेंड्स आए थे मेरे हस्बैंड के, तो वो उस कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि वो तो डांस करेंगे नहीं, वो सीधा खाना खाने आएंगे। यहाँ देखिए सोफे पे जिया ने
रिया सोफे पे डांस कर रही है, उसको जगह नहीं मिल रही थी तो सोफे पे चढ़ गई डांस करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे खुशी के पल होते तो इसको हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। यहाँ बच्चों ने किया बहुत ही मज़ेदार डांस। फिर हम आ गए थे किचन में, तो मैं तो पहले ही आ गई थी, तो इसकी चाची आ गई थी भटूरे छुनवाने के लिए, कह रही लाओ मैं छुनवा दे, जल्दी हो जाएगा, फिर हम खाना दे दें। तो क्योंकि एक तरफ नेहा बच्चों को खाना खिला रही थी। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो आप लोग अपने लोगों का ध्यान रखिएगा, बाय बाय।